योगेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। हम आज तुलसीपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भवनियापुर मोहल्ले में खड़े हैं। ये वार्ड नंबर 14 बताया जाता है और ये नए परिसीमन के अनुसार अभी जुड़ा है। अब इसके जो नागरिक हैं, यहाँ पे रहने वाले जो बाशिंदे हैं, वो लगातार नगर पंचायत की कार्यशैली से नाराज नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना काम होना चाहिए था पिछले 2 वर्षों में, वो काम नहीं करवाया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जो नगर पंचायत में नए मोहल्ले जुड़े हैं, वो चाहे पूर्वा का नया पूर्वा वार्ड ले लिया जाए, या जो है पूर्व विधायक गैसड़ी के सामने वाला मोहल्ला ले लिया जाए, पंडितपुरा जिसे कहते हैं, या जो है अन्य मोहल्लों को जो भी नए जुड़े हैं, उनमें से केवल देवी पाटन शक्तिपीठ के अंतर्गत आने वाले ही मोहल्लों में काम किया गया है और कहीं पे कोई काम नहीं करवाया गया है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनका चुनावी मूड जानने और टटोलने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इनके यहाँ समस्या क्या क्या है और क्या ये निराकरण चाहते हैं उसका। सबसे पहले दादा, क्या नाम है आपका? राधेश्याम मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए क्या समस्या हो गई? समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि सालों से पानी की बड़ी समस्या है। जो भी आता है पूरा कीचड़ के साथ पानी आता है, उसी को कैसे भी हम लोग करके ये करके पीते हैं। सबसे बड़ी और दूसरी समस्या है नाली की। नाली की इतनी समस्या है कि बेचारे बाल्टी में भर भर के पानी कीचड़ फेंकते हैं। तो ये सब सुविधाएं, जबकि नाली पास हो चुका है लेकिन बन नहीं रहा है। कितने सालों से ये स्थिति है? ये 2 साल से कम हो गया। यही पानी की समस्या तो इतनी बुरी है कि हम लोग वही पानी पी करके से कैसे भी टाइम पास कर रहे हैं। आप लोगों को लगभग 2 साल नगर पंचायत में जुड़े भी हो गया। अभी चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी भी आ रहे होंगे। क्या कोई काम हुआ यहाँ पे? नहीं, काम तो वैसे हुआ, लेकिन ये 2-3 चीज की समस्या काम कुछ नहीं, वही तो बाकी तो नहीं। जैसे भी रोड बन गया, वो सब पहले व्यवस्था नहीं था, लेकिन बाकी ये पानी की समस्या, नाली की समस्या, ये सब। आप लोग मौजूदा, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। अरे यहाँ पर नाली की समस्या सबसे ज्यादा है और घर से पानी निकलता है तो कहाँ जाए, रोड पर ही जा रहा है। और दूसरी समस्या, जो पानी आ रहा है वो कीचड़ भरा आ रहा है और वही कीचड़ का पानी पूरे घर के लोग पीते हैं। डिस्टर्ब होगी, पाइप डिस्टर्ब है, पतली लाइन है, पुरानी है, यहाँ पर पोल नहीं है। जो नए मोहल्ले बसे हुए हैं वहाँ पर पोल, बिजली नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ अभी मोहल्ले में कौन कौन से प्रत्याशी हैं? उन्होंने क्या क्या वादा किया आपसे? प्रत्याशी तो सब लोग आए हैं, वादा तो सब लोग करते हैं और काम कोई नहीं करना चाहता है। नाली की ये बात है, पानी की बात है। हमने जेई साहब से बात किया जब ये पानी खराब आ रहा था कि हम कहीं हमारा पानी गंदा आ रहा है, कहीं पाइप फटा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बोरिंग खराब है, वहां से गड़बड़ है और रिबोर होगा, भवनियापुर का रिबोर होने लायक है और इसलिए पानी गंदा आ रहा है। और ये लाइट के बारे में बात हुआ कि पोल लगवा दिया जाए, तो पोल के बारे में भी बात हुआ, जेई से बात हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पैसा आएगा तब लाइट लगेगा। ये भी व्यवस्था गड़बड़ है। और आरसीसी की बात है, ये सुनिए, मेन विद्यालय करके बात करेंगे। स्कूल से ये आरसीसी पास हो चुका था। फेसबुक पे का नाम माननीय विधायक जी के दामाद भी लगते हैं, रवि मिश्रा जी ने पोस्ट डाला कि ये अपना पैसा आ गया है नगर पंचायत तुलसीपुर के लिए और यहाँ से नाली और सड़कें सब बनेंगी। तो हमने उस फेसबुक पे कमेंट किया कि क्या नाम है, भवनियापुर आदि शक्ति विद्यालय से और राम कुमार शुक्ला के यहाँ तक ये आरसीसी सड़क बना दिया जाए। तो हमारे कमेंट पे विधायक जी ने तुरंत कमेंट किया कि ये पास हो गया है और मंजूर हो गया है, ये काम अगले महीने शुरू हो जाएगा, जनवरी में। और उसके बाद हमको सूत्रों से पता चला कि ये सड़क उठा करके पाटन के उधर चला गया, तो ये भी नहीं बना। तो हम लोगों के लिए बहुत बजट कहीं के लिए कहीं चला गया, बजट विधायक जी ने कहा था मैं फेसबुक खोलूंगा, कमेंट उनका दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो ये किसकी कमियां आप मानते हैं, किसकी कमी आप लोग मानते हैं? अब कमियां तो कमी है जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी है। अच्छा, नगर पंचायत से जुड़े आपको 2 साल हो गया, साफ सफाई की क्या व्यवस्था रहती है और चीजों की क्या व्यवस्था? अब साफ सफाई के खाली झाड़ू लगता है और कोई कुछ नहीं, नाली वाली कभी नहीं, नाली कुछ नहीं। 1 महीने हो जाता है, वो गाड़ी नहीं आती है उठाने के लिए, कूड़ा नहीं उठाती है। अच्छा, आप लोग कभी नगर पंचायत अध्यक्ष जो रही हैं उनको कभी फोन किया या कभी उनके किसी? नहीं, हम लोगों ने शासी अभियंता से बात किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कैसा फिरोज से नहीं हुआ। कैसा फिरोज से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? लेकिन नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे शिकायत की? हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा,
आप लोगों के पास आ रहे होंगे लोग, क्या कहते हैं जो प्रत्याशी आ रहे हैं, और आप लोगों का पसंदीदा प्रत्याशी कहते हैं कौन सब है? मंदिर से ही जीत लेंगे, क्या करना है, मंदिर पर बैठ करके वहीं से जीत लेंगे, वहाँ किसी से वोट लेने की क्या जरूरत है। अरे मंदिर में तो जितना वोट होगा उतना ही मिलेगा भाई। आप लोग हम तो लोगों का मेन मुद्दा ये है इस मोहल्ले का कि जो हमारे यहाँ जो नाली और सड़क और लाइट की व्यवस्था, ये पोल, ये व्यवस्था करेगा, उसी लोगों को हम मतदान करेंगे। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? देखिए मेरे हिसाब से क्या है कि एक अच्छे संभ्रांत व्यक्तियों के लिए फूड, क्लॉथ और शेल्टर बेसिक इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल। और जो फूड और क्लॉथिंग का इंतजाम यहाँ पे हर कोई कर लेगा, लेकिन जो शेल्टर की बात आती है वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन जो है हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स का, हमें आपसी संबंध व्यक्तियों का चाहिए होता है। अभी आप शेल्टर को लेके आप देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है पोल। यहाँ पे सारे कनेक्शन जो है बल्ली पटरे के माध्यम से दिए गए हैं। पोर्टल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की योजना चलाएगी, आप जानते हैं गवर्नमेंट के पास सौभाग्य योजना चलाएगी जिसमें गांव-गांव में कोने कोने तक पोल पहुंचाने, विद्युत पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई थी। उससे ये हमारा वार्ड आज भी वंचित रह गया। खड़ंजा आप देख सकते हैं किस स्थिति में बनी हुई है। और कितने साल पहले बना ये खड़ंजा? ये मेरे हिसाब से 2 साल पहले की व्यवस्था है और 2 साल के बाद आज जर्जर अवस्था में ये पहुंच चुका है। और आने वाले समय में अगर 6 महीने में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी स्थिति भी एकदम खत्म हो जाएगी। पोल को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है कि आप झटपट पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक विभाग लगाता है, उनके जो कर्मी हैं वो आके फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगाते हैं। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं खुद इसका एक भुक्तभोगी हूँ। जी, मैंने अप्लाई किया था मैंने झटपट पोर्टल से। और मैंने पोल के जब उन्होंने मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगाई उसमें साफ साफ लिखा था कि जो उपभोक्ता है उसके घर से पोल 100 मीटर के अंदर है, उसको कनेक्शन दिया जा सकता है। मेरे पास इसका प्रमाण भी है। और उसके रिगार्डिंग फिर मैंने जब जेई से यहाँ पे कंप्लेंट किया, विकास है जेई, उन्होंने मुझे आपको एस्टिमेट दूंगा। मैंने कहा एस्टिमेट आप अगर मुझे देंगे तो चलिए मैं कुछ पैसा अपनी जेब से मोहल्ले के वासियों से कह के कुछ पैसा मैं इकट्ठा करवा के पोल की व्यवस्था करा लूंगा। बाद में उन्होंने एक एबीसी सेमी कंडक्टर के लिए मुझे बोला जिसकी कीमत उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए बताई। अब बताइए भाई साहब, अगर टैक्स पेइंग व्यक्ति है तो हर चीज अगर वो खुद स्वयं ही अरेंज करेगा तो हमारे देश का अपना पैसा कमाया हुआ किसके लिए हम देंगे? तो ये 2.5 लाख रुपए आपसे किसने मांगे? उन्होंने हमें एस्टिमेट में बताया कि ये जो है 10,000 रुपए पोल के लगेंगे प्लस 2.5 लाख रुपए का एबीसी एक सेमी कंडक्टर आता है वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद ही यहाँ पे पोल की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। अच्छा जी, फिर वो आप लोगों की पोल की व्यवस्था भी अदर मिल करेगी। अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे चुनाव चल रहा है अभी नगर पंचायत का, तो वहाँ पे उन लोगों से आपने जब कभी रिक्वेस्ट किया है तो क्या बोला गया? भाई साहब, नगर के हिसाब से तो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने तो साफ बात है वहाँ पर बजट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले अगर आया हुआ था तो इन्होंने कहा बजट नहीं है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अगर नगर पंचायत से पहले विधानसभा का भी क्षेत्र ये रहा है और रहता भी है। और विधानसभा के अंतर्गत हमारे विधायक जी, जो माननीय विधायक जी हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अगर खुशहाल रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों से काफ़ी दूर इसको रखा गया, नज़रअंदाज किया गया वार्ड का। और इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है और चीज़ों को लेकर जनप्रतिनिधियों से वो बहुत सारी आशा आज भी लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा वही चीज़ है। जो उम्मीदों पे खरा उतरेगा उसे। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो गई? समस्या यही है सर, पानी, बिजली, नाली। पानी तो जब से ट्यूबवेल चल रहा है तब से नहीं सही पानी आवत है। तब से सही पानी नहीं है। बीच कहूँ आया कहूँ खराब, अभी सब समस्या है। आप लोगों ने शिकायत की, उस पे क्या हुआ? शिकायत क्या, टोटी तो हर जगह लगा है, तो है नहीं, कोई नहीं देखा है और सब आदमी पीता है। वोट कहाँ पड़ेगा इस बार? अब वोट अभी क्या बताया जाए, अभी फिर भी कौन काम कर रहा है आप लोगों के लिए? क्या कुछ काम तो कुछ नहीं दिखाई देता कि काम का कर रहा है। अच्छा, और वोट तो सभी मांगे थे भाई, वोट के लिए तो सब आ रहा है। तो वादे क्या क्या कर रहे हैं आपसे जो लोग आ रहे हैं? अब वादे तो सभी यही कहते हैं कि हम ये क्या क्या वादे हो रहा है, आप बताइए, आपने बोला नहीं अभी तक। भाई, चुनाव से पहले लोग काफी झांसा देते हैं, लोगों को आशा देते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव के पश्चात कोई यहाँ पर देखने तक नहीं आता है। 11,000 वोल्टेज का लाइन मेन खड़ंजे से होकर के जा रहा है। नीचे अगर बाइक से कोई जा रहा है या पैदल जा रहा है तो उसको डर लग रहा है कि ऊपर से कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। और एक भैंस बीच में अभी जल करके ही और मर गई। साथ ही जो नाली का प्रबंधन है सब बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर दूषित पर्यावरण बना रहता है, हमेशा रोग फैलने का वो होता है, खतरा बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पानी की, पेयजल की व्यवस्था जो है बहुत ही घटिया है। और ये मान के चलिए कि कई बार इसका कंप्लेन किया गया सब कुछ, और छान करके पानी पिया जाता है, उसके पश्चात भी लोग बीमार होते हैं बार बार। और विद्युतीकरण का तो बहुत ही जर्जर व्यवस्था है यहाँ पर। समझ लीजिए कि
खड़ंजा जो है लगा हुआ है, उस पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उछाल है, कितना जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और उसको कोई देखता नहीं है यहाँ पर आकर के, केवल सब अब चुनाव है तो सभी नहीं, लोग आ 2-2.5 रहे हैं। साल हो गया नगर पंचायत बने हुए, तो कोई आया ही नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, आए गए लोग, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया, कार्य किसी ने काम नहीं नहीं किया। और अब भी जो आ रहे हैं सब कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील प्रत्याशी सभी अपने आप को बताते हैं। हाँ, लेकिन यदि कोई इस क्षेत्र में कुछ कार्य करके दिखाए तब तो हम उन्हें माने। और हम लोगों का ये जो हमारा मोहल्ला है, सबका यही इस बार निर्णय है कि जो हमारा काम करेगा इस मोहल्ले में, सबका जो देख रेख करेगा, सारी व्यवस्थाओं से इसको सुसज्जित करेगा, उसी को हम लोगों का वोट इस बार पड़ेगा। तो ये वार्ड नंबर 14 के लोगों का कहना है। अब देखिए, जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जब वादा करते हैं तो जनता आपसे उन वादों पर जो है खरा उतरने की कि आप खरा उतरेंगे उसकी बात कहती है। आप लोग खरा नहीं उतरे तो यहाँ पे नाराजगी है। नाराजगी इस कदर है कि लोग इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि किसे वोट दें किसे ना दें, क्योंकि वादा हर आदमी कर रहा है, दावा हर आदमी कर रहा है, और किसके वादे और किसके दावे में कितना दम है ये 4 तारीख को दिखाई देगा। बहरहाल भवनियापुर की अपनी समस्याएं हैं, देवीपाटन की अपनी समस्याएं, नयापुरवा की अपनी समस्याएं हैं और पंडितपुरवा की अपनी समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं को का जो निराकरण करेगा उसे ही यहाँ की जनता जो है अपने सिराखों पर बिठाएगी और नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेगी। आप देख रहे थे डिकोडिंग डेमोक्रेसी, मेरे साथ यानी कि योगेंद्र त्रिपाठी के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।